डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 62वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, वकालत और सामाजिक क्षेत्र में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है, तब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता मंडल कार्यालय में उनके जन्मदिन पर बाबा साहब की फोटो का अनावरण करने का निर्णय ले लेते हैं। तभी सभा में सभी प्रमुख नेता उपस्थित होते हैं। तभी मंडल अध्यक्ष आपकी फोटो का अनावरण करते हुए अपने उद्गार किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आज समाज को जगा रहे हैं, आज समाज को जगा रहे हैं जो सदियों से यहाँ सो रहा, उनकी तस्वीर लगाने में आज हमें अति हर्ष हो रहा, आज हमें अति हर्ष हो रहा। आज दलित नेता ही नहीं, आज दलित नेता ही नहीं, इस समय अंबेडकर भारत के पूरे नेताओं में श्रेष्ठतम अंबेडकर, अंबेडकर का त्याग ही, अंबेडकर का त्याग ही सबसे बड़ी पहचान है, जिन्होंने सभी के दिलों में बनाया स्थान है, जिन्होंने सभी के दिलों में बना लिया स्थान है, बना लिया स्थान है। इसके बाद जोशी जी मंच पर आते हैं और अपनी बात किस प्रकार रखते हैं। तो सचमुच ही अंबेडकर है बधाई के पात्र, अरे किसी समय पर वह मेरे थे एक अच्छे छात्र, थे एक अच्छे छात्र, तभी से प्रतिभा संपन्न पाया, अरे क्योंकि मैंने चौथी कक्षा में उनको स्वयं पढ़ाया। सो पा करके सर्वोच्च शिक्षा जग में नाम कमाया, अरे उन जैसा होशियार निडर कोई छात्र नजर नहीं आया। न मैंने कभी विचारा, हाँ एक दिन छात्र हमारा, हाँ बने इतना विद्वान, और मुझे आज अति हर्ष हो रहा पाकर ये सम्मान। इसके बाद मुकुंदराव जयकर आते हैं और वे अपनी बात किस प्रकार रखते हैं। दलितों के लिए कर रहे अंबेडकर जो काम, अरे लिखा जाए इतिहास के स्वर्णाक्षरों में नाम, स्वर्णाक्षरों में नाम। आप सचमुच इसके अधिकारी, इस सुकृत के लिए आपका ये जय कर आभारी। दलितों में इस फूट सृजन कर उनको रहे सुधारी, इसीलिए इस दलित वर्ग से है एक मेरी गुहारी। है जितने अपने शोषित लोग कर रहे जैसे भी सहयोग, सुनो तुम मेरे वचन, अरे उसी तरह से निष्ठा पूर्वक करते रहो समर्थन। मुकुंदराव जयकर के बाद मंच पर वीर सावरकर आते हैं और वे अपनी बात किस प्रकार कहते हैं। व्यक्तित्व नेतृत्व विद्वता सर्व सद्गुण विद्यमान, आज आप इस देश के
हो स्तंभ महान, हो स्तंभ महान, कार्य ऐसा करके दिखलाया, अस्पृश्यता निवारण पर जो कोई नहीं कर पाया। लाखों स्पृश्यों में फिर से आत्मविश्वास जगाया और ढांढस देकर इन दलितों को तुमने धीर बढ़ाया। वास्तव में अम्बेडकर हाँ देश की आप धरोहर, हाँ मिसाल ये कर दी पेश, अरे जिसे कभी नहीं भुला सकेगा पूरा भारत देश। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंच पर आते हैं और अपनी बात किस प्रकार कहते हैं। रूढ़िवादी परंपराएं साथियों अब तोड़ दो, जन्मदिन मेरा मनाना आप सब अब छोड़ दो। देवता तुल्य पूजेगा मानव को कोई भी अगर, वह समाज खड़ा हुआ अपने विनाश की डगर। अतिमानव का गुण कोई भी आज तक नहीं पा सका, अपने प्रयासों से ही मानव सर्वदा आगे बढ़ा। प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार बाबा साहब अब एक अच्छे वकील के रूप में माने जाने लगे। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर अब ऐसी शक्ति बन चुके थे जिसे नजरअंदाज करना कठिन था। तो अंबेडकर की ख्याति जब अरे फैल गई सर्वत्र, तब गांधी जी लिख रहे भीमराव को पत्र। जब अंबेडकर की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है, तब गांधी जी बाबा साहब के लिए किस प्रकार पत्र लिखते हैं। अंबेडकर आप दलित हित में कुछ काम कर रहे अच्छा है, कुछ काम कर रहे अच्छा है, इसलिए आपसे मिलने की मम बहुत हार्दिक इच्छा है, इसलिए आपसे मिलने की मम बहुत हार्दिक इच्छा है। यह सुना आपके भाषण ने स्तब्ध कर दिया भारी है, स्तब्ध कर दिया भारी है। कुछ करूं विचार विमर्श तुमसे, ये मन में बात विचारी है। कुछ करूं विचार विमर्श तुमसे, ये मन में बात विचारी है। रविवार को 8 बजे तुमको नहीं और कहीं को जाना है, नहीं और कहीं को जाना है। तुमसे मिलने को अंबेडकर घर मुझे तुम्हारे आना है, तुमसे मिलने को अंबेडकर घर मुझे तुम्हारे आना है। तो भीमराव को देखिए, अरे कितना सौम्य स्वभाव। गांधी जी के पत्र का तो लिखा तुरंत जवाब। गांधी जी का पत्र देखकर बाबा साहब तुरंत पत्र का जवाब पत्र से देते हैं। इस वक्त करोड़ों आँखों के, इस वक्त करोड़ों आँखों के बापू बन चुके आप नायक, बापू
बन चुके आप नायक, फिर क्यों शर्मिंदा करते हो, मैं नहीं किसी के भी लायक। फिर क्यों शर्मिंदा करते हो, मैं नहीं किसी के भी लायक। गांधी जी आप बड़े नेता, गांधी जी आप बड़े नेता, इसलिए आपको बतलाऊं, इसलिए आपको बतलाऊं। मत करो कष्ट तुम आने का, मैं मणि भवन खुद आ जाऊं। मत करो कष्ट तुम आने का, मैं मणि भवन खुद आ जाऊं। है आज मेरा आना मुश्किल, क्योंकि मुझको है भारी ज्वर, क्योंकि मुझको है भारी ज्वर। जैसे ही मेरा ज्वर उतरा, मैं आ जाऊंगा खुद घर पर। जैसे ही मेरा ज्वर उतरा, मैं आ जाऊंगा खुद घर पर।